आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों। तो बेसिकली अपन लोग चर्चा कर चुके हैं कि इसके बारे में पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आवर्तिक गुणधर्म। तो क्या चीज आवर्तिक गुणधर्म, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, इसको अपन ने जाना। और क्या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अपने को सीखनी है, उनमें से अपन 1 by 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहली बेसिकली अपन कौन सी स्टार्ट करें, रेडियस, रेडियस ऑफ एटम। ठीक है, त्रिज्या, त्रिज्या को स्टार्ट करते हैं, रेडियस को स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग डालते हैं रेडियस। हालांकि त्रिज्या थोड़ा लंबा चलेगा, बहुत कुछ सीखेंगे। रेडियस, त्रिज्या। हालांकि त्रिज्या को काफी बंदे साइज ही बोलते हैं, आकार ही बोल सकते हैं, क्योंकि त्रिज्या जितनी ज्यादा होगी साइज उतना ज्यादा होगा। त्रिज्या बोल दो, साइज बोल दो, आकार बोल दो, एक ही बात है। त्रिज्या कैपिटल आर से डिनोट करते हैं अपन, प्रदर्शित करते हैं कैपिटल आर से। स्मॉल आर से कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी आपको। ठीक है, तो त्रिज्या क्या है, इससे पहले परिभाषा वही अपनी चर्चा, वही बेसिक से पहले फील लेंगे, उसकी फील लेने के बाद इसके बाद डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। तो बताओ क्या होती है, क्या होती है त्रिज्या, डेफिनेशन क्या होती है त्रिज्या। सर त्रिज्या की कोई डेफिनेशन होती है क्या, हमने तो कभी नहीं सुना कि त्रिज्या कोई डेफिनेशन देते हैं। त्रिज्या की कोई परिभाषा होती है क्या, बिल्कुल होती है, एग्जैक्ट होती है। क्या होती है, किसी भी एटम की त्रिज्या की परिभाषा जरूर होगी, किसी भी सर्कल या वृत्त के लिए भी होती है, लेकिन एटम के लिए थोड़ी सी डिफरेंट है। तो सिंपल सी परिभाषा है, किसी भी परमाणु में, किसी भी एटम में न्यूक्लियस से लास्ट इलेक्ट्रॉन वाले सेल के बीच की जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, उसको अपन क्या बोलते हैं, त्रिज्या। सिंपल सा आपस में बोलता हूँ हिंदी में, किसी परमाणु में नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के कोष के मध्य की जो दूरी है, दैट इज रेडियस, वही त्रिज्या है। ठीक है, तो बेसिकली डेफिनेशन से की समझ में आ रहा है क्या है, नाभिक से लास्ट की दूरी, नाभिक से लास्ट की दूरी, लास्ट सेल की दूरी। तो देखो, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को अपन यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, जगह नहीं थी, न्यूक्लियस एंड सेल ऑफ लास्ट इलेक्ट्रॉन। ये डिस्टेंस सिंबल थी, जैसे कोई भी एटम होगा, उसके अंदर न्यूक्लियस होगा, नाभिक होता है और बहुत सारे सेल होते हैं, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन जहां प्रेजेंट है, उस नाभिक और उस लास्ट इलेक्ट्रॉन वाला जो कोष है, इनके बीच की जो दूरी है, दैट इज रेडियस, वही त्रिज्या है। ठीक है, समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसी भी एटम की त्रिज्या निकालना कोई आसान काम नहीं है, किसी भी परमाणु की त्रिज्या निकालना कोई हंसी मजाक का काम नहीं, बड़ा मुश्किल काम है यार। क्या दिक्कत है त्रिज्या, रेडियस को कैलकुलेट करना। तो पहला इक्वेशन बनता है कि रेडियस इजीली कैलकुलेट नहीं होती, क्या कारण है, किस रीजन से अपन एग्जैक्ट रेडियस कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं, या मुश्किलें क्या आती हैं। तो बहुत सारी मुश्किलें, जैसे 3 दिक्कतें सबसे काम की हैं। वैसे सोचो ना यार, त्रिज्या रेडियस को तुम मेजर करना चाहते हो तो किससे करोगे, बहुत छोटी होती है, स्केल लेके आओगे, स्केल से मेजर करोगे। तुम्हारे पास ऐसा कोई स्केल नहीं होगा, ना तुम्हारे घर में ना किसी लैब में, तो एटम की रेडियस को ऐसे मेजर कर सके, क्योंकि उसके एटम से स्केल काम भी तो एटम से बना हुआ है यार, उसके बीच में पता नहीं कितने एटम आ जाएंगे, सोचो ना यार। तो ये चीज तो संभव नहीं है। चलो नेक्स्ट प्रयास करते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या वो बताऊंगा, लेकिन क्या दिक्कत है पहले वो समझे अपन। दिक्कत समझ आएगी तभी तरीके काम कर पाएंगे। तो सबसे पहली दिक्कत क्या है, दिस इज वेरी हार्ड टू कैलकुलेट एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ रेडियस। रेडियस को कैलकुलेट करना मुश्किल है, इट इज डिफिकल्ट टू कैलकुलेट द रेडियस या एग्जैक्ट रेडियस। इसको लिखते हैं अपन, इसको लिखते हैं, नोट्स के अंदर मेंशन करते हैं। डायग्राम को बना लेना, सर्कल बहुत कम सीधे बनते हैं मेरे, ठीक है। इट इज वेरी डिफिकल्ट to calculate exact value of radius because of ऐसा क्यों, पहला कारण, सबसे पहला कारण क्यों नहीं याद कर सकते, क्यों याद तो कर लिया अपन ने, क्यों दिक्कत क्या आती है। सबसे पहले दिक्कत आती है, एटम बहुत छोटा है यार, तेरा स्केल काम नहीं करेगा, तेरा स्केल यहाँ पर काम में नहीं आने वाला। तो मैं क्या बोलूंगा, साइज ऑफ एटम इज टू स्मॉल या साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल, साइज ऑफ एटम इज वेरी स्मॉल। ठीक है सर, और क्या दिक्कत है, और ये दिक्कत है कि तुम जो बोल रहे हो अपनी डेफिनेशन में कि लास्ट सेल वाले इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है न्यूक्लियस और लास्ट सेल,
अब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता, इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं पता, वो तो वेरी करता रहता है, मूव करता रहता है, तो लास्ट स्केल कैसे डिफाइन करें यार? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब या ऐसे बोल सकता हूँ डेफिनेशन में कि न्यूक्लियस और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी, ऐसी बात सही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तो भैया पोजीशन ही फिक्स नहीं, कैसे फिक्स नहीं है? अरे एटॉमी को पढ़ा तो था, जाके वीडियो देखो यार मेरे वाले, वहां मिलेगा। क्या मिलेगा? हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने बोला कि एग्जैक्ट पोजीशन जो है नहीं निकाली जा सकती, उसमें कोई एरर तो रहेगी रहेगी, जो वेव नेचर रखते हैं और इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर अपन ने वहां समझी थी। ठीक है, तो देयर इज नो फिक्स या सर्टेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देयर इज नो फिक्स पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तीसरी क्या करता है? चल मेरे को पता चल गया है कि फिक्स पोजीशन भी है, बाई चांस पता चल गया, लेकिन दिक्कत ये है कि एटम जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाया जाता, परमाणु जो है विलगित रूप में नहीं पाया जाता। ये विलगित रूप क्या, आइसोलेटेड फॉर्म क्या है? सिंपल सी भैया, आपको पता है केवल इनर्ट गैसेस तो आइसोलेटेड फॉर्म, आइसोलेटेड मतलब किसी से और के साथ बॉन्डेड नहीं हो, केवल इनर्ट गैसेस हीलियम, नियोन, आर्गन वगैरह ये जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में पाई जाती है अकेली, किसी के साथ बॉन्डेड नहीं। लेकिन आप हाइड्रोजन की बात करो तो हाइड्रोजन हमेशा बॉन्डेड पाया जाता है, H2 में होगा, NH3 में होगा, H2 में होगा, CH4 में होगा, सब जगह हाइड्रोजन क्या है? बॉन्डेड है। तो इसका मतलब जो एटम है जिसकी रेडियस कैलकुलेट करना चाहते हैं उसका फ्री एग्जिस्टेंस नहीं है या आइसोलेटेड फॉर्म में नहीं पाया जाता, विलगित रूप में नहीं पाया जाता। अरे यार विलगित रूप में पाया जाता फिर मैं कोई काम करता है तो वो आइसोलेटेड फॉर्म में है ही नहीं, तो फिर कैसे कैलकुलेट करें? तो अगला पॉइंट क्या हो जाएगा? देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ, देयर इज नो existence of isolated atom। परमाणु विलगित रूप में नहीं पाए जाते, भी दिक्कत है। तो सर आप इतनी दिक्कतें तो बता चुके हो, और हेडिंग में डलवा दी रेडियस त्रिज्या, कैसे करोगे भैया? करेंगे करेंगे ज्ञात करेंगे, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की हेल्प लेंगे, बॉन्ड लेंथ की हेल्प से करेंगे। ये कैसे पॉसिबल है सर? सिंपल सी बात है, हर कोई एटम, इनर्ट गैसेस को छोड़ जाना, इनर्ट गैसेस भी बॉन्ड बनाती है, हर कोई एटम बॉन्ड बनाना पसंद करता है, और अपने पास प्रैक्टिकली लैब्स के अंदर ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे अपन बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट हो गई तो बॉन्ड लेंथ की हेल्प से अपन लोग क्या करेंगे? रेडियस कैलकुलेट करेंगे। लेकिन सर डाउट ये है कि हर एटम सेम तरह के बॉन्ड बनाता है, और बॉन्ड होते कैसे हैं, किस तरह के बॉन्ड देते हैं, बॉन्ड की टाइप्स क्या है? तो सिंपल सी बात है, अपन ने 10th क्लास में सीखा होगा बॉन्ड 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कोवलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड एंड वंडरवॉल बॉन्ड। यस, 4 तरह के बॉन्ड है। सिर्फ 4 तरह क्यों? सारे एक तरह के बॉन्ड क्यों नहीं रखे? हर एलिमेंट, हर एटम की प्रकृति, नेचर अलग अलग होती है, और जैसी उसकी नेचर होती है उस तरह से वो अपना बॉन्ड बनाना पसंद करता है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, कहीं कहीं आयनिक बॉन्ड बना लेता है, लेकिन ये मेटालिक बॉन्ड नहीं बना सकता। आगे जैसे सोडियम का एग्जांपल देता हूँ, सोडियम मेटालिक बॉन्ड बना सकता है, आयनिक बॉन्ड बना सकता है, लेकिन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनाता। तो हर एलिमेंट की अपनी एक नेचर है, एक निश्चित तरह का बंध बनाना पसंद करता है, बनाता है। तो जिस तरह का वो बंध बनाता है उस तरह की उसकी रेडियस को डिफाइन करते हैं, उसी तरह की उसकी त्रिज्या को परिभाषित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम के लिए अपन धात्विक त्रिज्या कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मेटल की रेडियस कैलकुलेट करेंगे, और रेडियस को डिफाइन करने की बॉन्ड लेंथ थी, और बॉन्ड लेंथ के लिए मैंने बताया आपको कि बहुत सारे प्रैक्टिकल मेथड्स है, प्रैक्टिकल तरीके हैं जिसकी हेल्प से अपन लोग क्या करते हैं, बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। और बॉन्ड लेंथ से फिर कैसे करते होंगे सर? जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, H2 हाइड्रोजन की मेरे को निकालना, तो मैंने H2 मॉलिक्यूल को उठाया और H2 के बॉन्ड लेंथ को कैलकुलेट किया। H2 की बॉन्ड लेंथ, H2 मॉलिक्यूल में H बॉन्ड की जो डिस्टेंस होगी, एटम्स के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी, सॉरी मेरी कोई बोलना चाहिए, न्यूक्लियस नाभिक के बीच की जो दूरी होगी वही बॉन्ड लेंथ होगी। अब सिंपल से ये बनते हैं मॉलिक्यूल, तो किस तरह से दोनों एटम स्फेरिकल होते हैं, इस तरह से तुमने पता है एटम की स्ट्रक्चर में सीखा है। तो दोनों एटम इस तरह से, दो हाइड्रोजन एटम है, तो बॉन्ड लेंथ क्या है? इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं है क्या? इसका हाफ कर दे, बॉन्ड लेंथ डिवाइड बाई 2, दैट इज रेडियस नहीं हो जाएगी, ये त्रिज्या नहीं है, रेडियस नहीं है। सिंपल सी बात, इसका मतलब तुम कैसे ही करके उसको बॉन्ड लेंथ कैलकुलेट करके दे दो, मैं उस बॉन्ड लेंथ, उस बॉन्ड लेंथ वो भी देखूंगा कौन सा बॉन्ड है, उस टाइप की बॉन्ड लेंथ निकलेगी, और इस बॉन्ड लेंथ की हेल्प में क्या निकाल सकता हूँ, उसकी रेडियस। तो सिंपल सा तरीका है, आपको बॉन्ड लेंथ निकालना है, बॉन्ड लेंथ का डिवाइड बाई 2 करना है तो क्या आ जाएगी, रेडियस। लेकिन इसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस है,
कैसे किस टाइप में क्या रेस्ट्रिक्शन वो भी चर्चा करेंगे, किससे अपन बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। मैंने एच हाइड्रोजन के रेडियस के लिए H2 मॉलिक्यूल ही क्यों चूज किया, NH3 क्यों नहीं किया, HCl क्यों नहीं किया, H2O क्यों नहीं किया, इसके पीछे भी राज की बात है। तो बेसिकली हाँ, यदि ये पूछ ले कि सर रेडियस क्या वो भी अलग अलग तरीके की होगी या एक ही टाइप की होगी, बिल्कुल रेडियस भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होगी। कैसे सर, कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट तरीके, जिस तरह के बॉन्ड बनते हैं, जितने डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बॉन्ड बन सकते हैं, वैसे ही डिफरेंट डिफरेंट तरीके की रेडियस हो सकती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, टाइप ऑफ रेडियस पूछे जाए तो जितने टाइप के बॉन्ड है उतनी ही टाइप की रेडियस होगी। फॉर एग्जांपल आपने पता है कोवलेंट बॉन्ड होता है, तो जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है वैसे ही कोवलेंट रेडियस भी होती है। तो 4 बॉन्ड 4 तरह की रेडियस, कोवलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस, मेटेलिक रेडियस एंड वॉन्डरवॉल रेडियस। ठीक है, अब ये सब रेडियस किस तरह से बनती है, क्या इसका तरीका होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, हर टाइप की रेडियस में सर क्या डेफिनेशन, सब कुछ चर्चा करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आज का वीडियो में समराइज जरूर करना चाहता हूँ, सारा सारांश बताना चाहता हूँ। सबसे पहले हमने सिखाया कि रेडियस त्रिज्या क्या होती है, एक एटम की त्रिज्या का मतलब क्या होता है, उसकी परिभाषा कैसे डिफाइन करें, उसको परिभाषित कैसे करें। फिर मैंने बताया कि त्रिज्या ज्ञात करनी थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी डिफिकल्ट होती है, 3 डिफिकल्टीज आती है वो बताया। लेकिन मैंने बोला कि इसका सॉल्यूशन निकाला गया, दैट इज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ की हेल्प से करते हैं, और बॉन्ड लेंथ जो कैलकुलेट करते हैं प्रैक्टिकली एक्स-रे एनएमआर टेक्निक से करते हैं, और बॉन्ड लेंथ का डिवाइड बाई 2 करते हैं तो उससे रेडियस आ जाती है। फिर रेडियस के कितने टाइप से, रेडियस की कितनी वैरायटी है, वही वैरायटी है जितने वैरायटी के बॉन्ड्स पॉसिबल है, तो 4 वैरायटी बॉन्ड की पॉसिबल थी, तो 4 ही वैरायटी रेडियस की। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में चारों वैरायटी को सीखेंगे। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।